पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो डिसाइपल हॉस्टल मास्टर को मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर वांग आता है और उससे कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं इन सारी चीजों को कवर करने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा इसमें नाम भी नहीं आएगा। ये सुनकर वो डिसाइपल वांग का शुक्रिया करता है और उससे कहता है अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ी तो मेरी जान हाजिर है तुम्हारे लिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वांग उस हॉस्टल मास्टर के बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी ग्रेविटी पावर एक्टिवेट ही नहीं हो रही थी। ये देखकर वो एकदम घबरा जाता है कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया। तब उसके सामने सीतू आता है और उसकी पावर्स को चेक करता है, जिसके बाद वो उससे कहता है तुम्हारे अंदर तो किसी तरीके का पॉइजन डाला गया है, आखिर ये कौन कर सकता है? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें किसी ने कुछ खिलाने की कोशिश की थी? तब वांग को याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे वो पिल खाने के लिए दिया था जिसे उसने खा लिया था। ये देखकर सीतू उससे कहता है तब तो तुम्हारा मास्टर ही मास्टर माइंड निकला, जाओ और उसे मार दो, वरना ये तुम्हारे लिए और भी खतरा बन सकता है। लेकिन वांग उससे कहता है ऐसा मैं नहीं कर सकता, इतनी जल्दी मास्टर पे शक करना भी सही नहीं है, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा। और क्या ये दूसरा तरीका नहीं है मेरी बॉडी से पॉइजन निकालने का? जिस पर सीतू कहता है हाँ एक तरीका है, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही पॉइजन पॉइजन को भी काटता है, इसलिए तुम्हें जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर है उससे भी खतरनाक पॉइजन लाना होगा। और जब तुम उस पॉइजन को पियोगे तो तुम्हारा वो वाला पॉइजन पुराने वाले पॉइजन को खत्म कर देगा। तब इस चीज के लिए वांग मान जाता है। अब सेक्ट के सारे डिसाइपल बैटल एरिना के पास आकर जमा हो रहे होते हैं, क्योंकि अभी जुआनदाओ सेट के डिसाइपल यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ दिनों बाद यहाँ पर उन दोनों सेट के डिसाइपल्स का आपस में मार्शल आर्ट कंपटीशन होगा। जिसके बाद वहाँ पर जुआनदाओ सेट के डिसाइपल आते हैं, जो सभी एक बहुत ही बड़े और खतरनाक सेंटीपेड पे खड़े होकर आ रहे थे। ये देखकर बाकी सारे डिसाइपल एकदम हैरान रह जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंटीपेड है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी उम्र 300 साल है, अगर कोई इसके सामने से भी गुजर जाए तो उसका बॉडी ऑरा इतना पॉइजनस है कि कोई भी उसके ऑरा से ही मारा जा सकता है। और उस सेंटीपेड पे सारे के सारे जुआनदाओ सेट के डिसाइपल खड़े होते हैं। अब सारे डिसाइपल उस सेंटीपेड से बाहर निकल कर आते हैं और उन्हें में मई नाम की एक लड़की भी होती है, जो कि जुआनदाओ सेट की एलाइट डिसाइपल है, जिसकी पोस्ट काफी ज्यादा ऊंची है। तब उसकी सुंदरता देखकर हांगयू सेट के सारे डिसाइपल एकदम दीवाने हो जाते हैं। उनकी तो मई के ऊपर से नजर ही नहीं हट रही थी। वो सभी अपना अलग अलग सपना देखने लगते हैं, लेकिन तब हांगयू सेट के एल्डर उन सभी को वहां से दूर कर देते हैं। तब मई सभी को अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि उसके पास कितनी ज्यादा पावर्स है और उसने किन पावर्स के साथ ही जन्म लिया था। तब एक दूसरे एल्डर जो कि हांगयू सेट से हैं, वो कहते हैं इस तरह की अदाओं वाली टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी, जो हमारे सेट के सारे डिसाइपल तो तुम्हारे ही दीवाने हो गए। जिस पर जुआनदाओ सेट के दूसरे मास्टर कहते हैं हम सब के पास इतनी ही ज्यादा टेक्निक है, हम सब में अलग अलग तरह की पावर्स भी मौजूद है। तब वहाँ पर हांगयू सेट के एल्डर आते हैं, जो जुआनदाओ सेट के सारे एल्डर और डिसाइपल से कहते हैं कुछ दिनों बाद हमारा मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है और आप अभी काफी दूर से आए हैं, इसलिए क्यों ना सेट के अंदर चलकर आराम कर लो। इसलिए जुआनदाओ सेट के सारे डिसाइपल वहाँ से सेट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तब एल्डर एक डिसाइपल को ये जिम्मेदारी देते हुए जाते हैं कि तुम्हें जितने भी डिसाइपल यहाँ पे मौजूद हैं जो कि जुआनदाओ सेट से हैं, उनकी देखभाल करनी है, साथ ही उनके ये सेंटीपेड की भी देखभाल करनी होगी ताकि इसे कोई परेशानी ना हो। ये देखकर तो सारे डिसाइपल घबरा जाते हैं कि आखिर इस सेंटीपेड की कौन देखभाल करेगा, ये तो बहुत ज्यादा भयानक है। तब वो डिसाइपल अपनी जिम्मेदारी वांग को दे देता है और उससे कहता है जाओ और इसकी देखभाल करो, इसे अच्छे से खाना पीना भी खिला देना। इसलिए वांग उस सेंटीपेड को वहाँ से जंगल में लेकर आता है और यहाँ उसके पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान होता है, क्योंकि ये सेंटीपेड बहुत ज्यादा पॉइजनस है और अगर इसके पॉइजन को वो पी जाए तो उसके अंदर वाला जो पॉइजन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसकी सारी पावर्स दोबारा से बाहर निकल कर आ जाएगी। इसलिए वो सबसे पहले वहाँ पर एक डियर को लेकर आता है, जिसके अंदर उसने बेहोश होने वाली दवा मिला दी थी। वो सेंटीपेड जैसे ही उस डियर को खाता है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वांग उसके अंदर से उसका थोड़ा सा पॉइजन निकाल लेता
है, लेकिन वो सेंटीपेड दोबारा से होश में आ जाता है और आते साथ ही अब वांग के पीछे पड़ जाता है। इसलिए वांग उससे बचकर वहां से भागना शुरू कर देता है और थोड़ी दूर आने के बाद वो वहां से उसी पर्ल वाली मिस्टीरियस दुनिया के अंदर पहुंच जाता है जहां पर सीतू भी होता है। और वहां आने के बाद वांग उस पॉइजन को पी जाता है जो उसने उस सेंटीपेड के अंदर से निकाला था और उस पॉइजन को पीने के बाद वो वहां पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि उसके अंदर जो पॉइजन का असर है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। एक बार वो खत्म हो गया तो वो वापस से अपनी ग्रेविटी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा और बाकी सारी पावर्स को भी कल्टीवेट करके बढ़ाते जाएगा। तब उसके कल्टीवेशन करते हुए सारी जगह बिल्कुल हिलने लगती है और वांग की पूरी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था। ये देखकर सीतू उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस दर्द को बर्दाश्त कर पाओगे और अगर तुम मर गए तो मुझे वापस से हजारों सालों के लिए अकेले यहाँ पर रहना होगा, क्योंकि वो पल जल्दी किसी इंसान को नहीं चुनता है अपने वर्ल्ड में लाने के लिए। लेकिन वांग तो पूरी हिम्मत जुटाए हुए था, वो काफी ज्यादा मेहनत करते हुए अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और जहाँ इस बार का इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पावरफुल भी दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को खत्म कर लेता है। और यहाँ पर उसकी खाली पॉइजन ही नहीं खत्म हुई थी बल्कि उसके पास 14 लेयर वाला बॉडी ऑरा भी आ गया होता है। ये देखकर तो सीतू भी हैरान था कि आखिर इसने इतनी जल्दी 14 लेयर के बॉडी ऑरा को कैसे कल्टीवेट कर लिया, ये तो कोई मामूली बात नहीं है। अब वांग वहां से अपने सेट के अंदर आ रहा होता है, लेकिन तब जुआन दाओ के कुछ डिसाइपल उसे घेर लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें ही जिम्मेदारी मिली थी ना कि उस सेंटीपेड की देखभाल करने की, तो बताओ तुम कि तुमने आखिर उसके साथ क्या किया जो वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है और वो बिल्कुल बीमार सा हो गया है। लेकिन वांग उससे कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो खुद ही कुछ खा गया होगा इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ये सुनकर जुआन दाओ सेट के डिसाइपल उसके ऊपर अटैक करने वहां आने लगते हैं, लेकिन तब वहां पर वांग के मास्टर आ जाते हैं जो उन लोगों को रोक लेते हैं और फिर उनसे कहते हैं, तुम लोग नहीं जानते कि तुम अभी हांग यू सेक्ट के अंदर हो, ये तुम्हारा जुआन दाओ सेक्ट नहीं है जो कि तुम जो चाहो यहाँ पर आकर करोगे। ये सुनकर वो भी लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि मास्टर से ही फाइट करके उसे सबक सिखा सके, लेकिन उन लोगों का लीडर उन्हें शांत करवा के वहां से ले जाता है। अब वांग अपने मास्टर के पास आता है और उनका शुक्रिया करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन तब मास्टर को वांग की बॉडी के अंदर से बॉडी ऑरा महसूस होने लगता है, लेकिन उन्हें उतना ज्यादा ऑरा महसूस नहीं हो रहा था। उन्हें लगता है कि अभी वांग के पास सिर्फ 3 लेयर वाला ही ऑरा है। तब वांग को सीतू की बात याद आती है क्योंकि उसने उसे ये भी टेक्निक सिखाई थी कि वो जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन पावर को छुपा सकता है, क्योंकि अगर वो इतनी जल्दी फास्ट कल्टीवेशन करेगा तो किसी को भी उसके ऊपर शक हो सकता है। इसलिए उसने अपनी कल्टीवेशन पावर को छुपाने वाली टेक्निक भी वांग को सिखाई होती है। इसी वजह से मास्टर ये नहीं पता कर पाया कि वांग का जो बॉडी ऑरा है वो 14 लेयर वाला है, लेकिन वो मास्टर तो बहुत जासूस होता है। वो ये सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये वांग इतनी आसानी से जो पॉइजन से बच गया है, इसके पास जरूर कोई ना कोई ट्रेजर होगा जो कि मैं कैसे भी करके इससे लेकर ही रहूंगा। अब अगला दिन मार्शल आर्ट कंपटीशन का होता है जहां सारे डिसाइपल और मास्टर आकर जमा हो गए होते हैं, क्योंकि अभी मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है जो कि जुआन दाओ और हांग यू सेक्ट में होगा। वहीं हम मू वान नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और यही आगे चलकर इस एनिमे सीरीज की मेन फीमेल कैरेक्टर बनेगी। और वो वहां पर अपने भाई के साथ खड़ी होती है जो यहाँ पर मार्शल आर्ट कंपटीशन देखने के लिए आई थी और उसके पास फायर की पावर्स भी होती है। अब वहां पर हांग यू सेक्ट के एल्डर अपने ड्रैगन पे बैठ कर आते हैं और सारे डिसाइपल को रूल समझाते हैं कि रूल यहाँ का बहुत सिंपल है, जो भी डिसाइपल आखिरी तक के बैटल अरीना में खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा और जिस भी सेक्ट से वो बिलोंग करेगा वो सेक्ट इस राउंड का विनर होगा। तब हांग यू सेक्ट से एक डिसाइपल आता है और उससे लड़ने के लिए जुआन दाओ सेक्ट से पेंग नाम का एक डिसाइपल भी आता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो आते साथ ही हांग यू सेक्ट के डिसाइपल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपने स्पिरिट बर्ड का भी इस्तेमाल करता लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पेंग का स्नेक उसे उठाकर वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से ये राउंड तो बड़ी ही आसानी के साथ पेंग जीत जाता है। अब उससे लड़ने के लिए हांग यू सेक्ट से एक दूसरा डिसाइपल आता है जिसका नाम लुओ होता है और ये डिसाइपल हांग यू सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल
पावरफुल डिसाइपल माना जाता है, लेकिन वांग को पहले से शक होता है कि शायद ये भी उस पेंग से जीत पाएगा, क्योंकि पेंग के पास इससे ज्यादा भी पावर्स है और वो काफी दिमाग लगा के फाइट कर रहा है। जिसके बाद पेंग और लियो के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों पहले तो बराबरी की एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर पेंग लियो पर भी भारी पड़ जाता है और उसे काफी कड़ी टक्कर दे रहा होता है, जिसके सामने लियो जल्दी टिक भी नहीं पाता और फिर पेंग बड़ी ही आसानी से लियो को भी हरा देता है। जिसके बाद वो हांग्यू सेक्ट के सारे डिसाइपल से कहता है, कैसे कीड़े मकोड़े लोग हो तुम लोग, तुम्हारे एल्डर ने यही चीज के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है, ऐसे कमजोर और छोटे डिसाइपल से फाइट करवा के हमारी बेइज्जती हो रही है। जिसके बाद वो अपने डुप्लीकेट स्वॉर्ड बनाते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है जो सभी हांग्यू सेक्ट से थे, और एक स्वॉर्ड तो वांग के फादर और उसके मदर के पास भी जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर वांग आके उन्हें बचाने वाला होता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।